उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने एक ऐसी कार्यवाही की है जिसने पूरे प्रदेश को हैरान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनुवंशिका। प्रतापगढ़ जिले के मानकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव में पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर राजेश मिश्रा के घर पर छापा मारा, जहां से इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला कि पुलिस वालों को नोट गिनते गिनते 22 घंटे लग गए। जी हां, पुलिस को 10, 20, 50 और 100 रुपए की नोटों की गड्डियों में कुल 2,01,55,345 रुपए नगद बरामद हुए। इसके अलावा 6.075 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक यानी हीरोइन भी मिली है, जिसकी कुल कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी तस्करी मामले में इतनी बड़ी रकम बरामद हुई कि नोट गिनने वालों के हाथ थक गए। वही ये कार्यवाही रविवार सुबह करीब 8:30 बजे शुरू हुई, जब मानिकपुर थाना प्रभारी की अगुवाई में कई पुलिस गाड़ियां अचानक मुंदीपुर गांव पहुंची। वहां पुलिस का लक्ष्य था गैंगस्टर राजेश मिश्रा का घर। सूचना थी कि जेल में बंद होने के बावजूद राजेश वहीं से अपना पूरा नशा और तस्करी नेटवर्क चला रहा है। पुलिस के पहुंचते ही घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया। कुछ समय बाद जब दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। कमरे में चारों तरफ काले पन्नियों में लिपटे नोटों के बंडल, गत्तों में पैक किया गया गांजा और लोहे के ट्रक में रखी स्मैक दिखाई दी। एक कोने में इलेक्ट्रॉनिक नोट गिनने की मशीन भी रखी थी, जो साफ ये बताती है कि ये गिरोह न सिर्फ नशे की तस्करी करता था बल्कि उसकी कमाई की गिनती का भी पूरा इंतजाम करता था। घर में छापेमारी के वक्त राजेश मिश्रा की पत्नी रीना मिश्रा, बेटा विनायक मिश्रा, बेटी कोमल और रिश्तेदार यश और अजीत मिश्रा मौजूद थे। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और घर की तलाशी शुरू की। नोटों की गिनती के लिए पुलिस को बैंक अधिकारियों की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि कैश की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक थी। पुलिस टीम ने जब नोटों की गिनती शुरू की तो गिनती खत्म होने में पूरे 22 घंटे लग गए। जी हाँ, जब अंतिम आंकड़ा सामने आया तो कुल 2,01,55,345 की नकदी मिली। ये रकम 10, 20, 50 और 100 के नोटों में थी, जिन्हें अलग अलग गड्डियों में बांध कर रखा गया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि राजेश मिश्रा जेल में बंद होने के बावजूद वहीं से अपने गैंग को कंट्रोल कर रहा था। वो जेल के अंदर से फोन कॉल्स और मुलाकातों के जरिए आदेश देता था कि कहां से माल मंगाना है, कहां भेजना है और किससे पैसे वसूलने। बाहर उसका परिवार, रीना, बेटा विनायक और बेटी कोमल पूरा नेटवर्क संभाल रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय था और इसके तार बिहार और मध्य प्रदेश तक फैले हुए थे। प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशाम्बी जिलों में कई गांव इस तस्करी नेटवर्क के रूट में बने हुए थे। छापे के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बता दें कि पुलिस को दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि रीना मिश्रा और उनका बेटा विनायक मिश्रा ने राजेश मिश्रा की जेल से रिहाई के लिए फर्जी कागजात बनवाकर अदालत में जमानत करवाने की कोशिश की थी। इस मामले में अब उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और गैंगस्टर एक्ट सहित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि राजेश मिश्रा और उनका परिवार पहले से अवैध कमाई से करोड़ों की संपत्ति बना चुका है। इससे पहले पुलिस ने इनकी 3,06,26,895.50 रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की थी, लेकिन इसके बावजूद ये गिरोह सक्रिय रहा और जेल से ही कारोबार चलता रहा। वही राजेश मिश्रा का नाम अपराध की दुनिया में नया नहीं है। वो पहले शराब और जमीन के अवैध कारोबार में शामिल रहा। धीरे धीरे उसने नशे के कारोबार में पैर फैलाए और प्रदेश में कुख्यात हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राजेश पर पहले से ही कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। बताया जाता है कि वो अपने गैंग के जरिए छोटे जिलों में गांजा और स्मैक की सप्लाई करवाता था। हर महीने लाखों रुपए की नकदी इस नेटवर्क से आती थी, जिसे उसका परिवार संभालता था। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के गांवों में लोग इस छापे की चर्चा कर रहे हैं। वहीं साथ ही पुलिस अब ये जांच कर रही है कि इस गिरोह के तार और किन जिलों तक फैले हैं और इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। जो पुलिस टीम है उसको सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो हैं वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है, उसमें 500,
100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो। अब बता दें कि शुरुआती जांच में कई पुलिसकर्मियों और स्थानीय नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को बिना संरक्षण के चलाना मुश्किल था। पुलिस अब राजेश मिश्रा से जेल में पूछताछ की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि उससे पूछताछ के बाद कई और नाम सामने आ सकते हैं। वह इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जेलों में अंदर बंद इतने बड़े अपराधी किस तरह नेटवर्क चला रहे हैं और उन्हें कौन मदद कर रहा है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।